डॉक्टर साहब, द गोरखपुर हॉस्पिटल ट्रेजेडी आपकी खुद की लिखी हुई किताब आज यहाँ पर मुमरा में लॉन्च हुई। आप इसके लिए खास करके मुमरा आए। मुमरा कौसा के तमाम मीडिया कर्मियों की तरफ से हम आपका इस्तकबाल भी करते हैं, खुशामदीद भी आपकी। क्या यादें आपने इस किताब के ज़रिए साझा की है? किस तरीके का सफ़र जो है आपने बयान तो किया सबके सामने, लेकिन हॉल में मौजूद लोगों ने सुना, हमारे ज़रिए हो सकता है ये और भी ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं चाहूँगा कि इन शॉर्ट थोड़ा सा जो है आप अपने इस सफ़र पर और किताब लिखने के अनुभव तक का जो है बातों को साझा करें। देखिए, मेरी कहानी जो है वो सबको पता है, बिट एंड पीसेस से टुकड़ों में पता है। तो मैंने कोशिश की है कि पूरी कहानी को एक जगह पे रखी जाए इस किताब के ज़रिए। दूसरे जो है हर कोई जो है डॉक्टर कफील की बात करता है, पर उन 63 बच्चों की और 18 एडल्ट जो उस रात 54 घंटों में दम तोड़ दिया था ऑक्सीजन के अभाव में, उनकी कहानी है। जुडिशरी की कहानी है कि कैसे जुडिशरी स्लो हो गई है, देर में फैसले लेती है। इसके अलावा मीडिया, मतलब आप डिजिटल मीडिया मैं कहूँगा तब भी अभी भी निष्पक्ष है, अनबायस्ड है, पर कुछ मीडिया जो होती है उन्होंने किस तरह से रोल किया जी, सीधे तौर पर मेन स्ट्रीम चैनल्स, मेन स्ट्रीम चैनल कह लीजिए, हाँ। लेकिन सारे मीडिया उसमें भी अच्छे कुछ हैं। तो मीडिया ने किस तरह से मुझे हीरो बनाया और एक 70 बच्चों का कातिल बना दिया। जेल में क्या होता है, जिस जेल में मैं था वो एक बैरक में 200 प्रिजनर रहते थे और एक टॉयलेट होता था। उसी के बगल में एक बैरक में मंत्री जी थे, आप लोगों को शायद नाम पता हो, 3 बार के मंत्री जी जिनको उम्र कैद हुई है, गोरखपुर के जेल में है, वो उस बैरक में अकेले रहते थे। टीवी था, पंखा था, कूलर था, बेड था और 4 लोग पैर दबाने के भी थे। तो जेलों में जेल की ज़िंदगी के बारे में लिखा है किस तरह से अगर आपके पास पैसा हो तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, और आप अगर सरकार की अगर नाराज़ हैं तो आपको जो है एक स्लेव से भी बदतर आपके साथ बिहेवियर किया जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि मैंने हेल्थ सिस्टम की बात की है जो डीप बिखरा और टूटा हुआ है। मेरा अपना मानना है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। कोविड-19 है जस्ट एक सिस्टम की बात की है जो डीप बिखरा और टूटा हुआ है। मेरा अपना मानना है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19 आवर हेल्थ सिस्टम हैज़ कोलैप्स्ड। कोविड-19 है जस्ट एक्सपोज्ड आवर कोलैप्स्ड ऑलरेडी कोलैप्स्ड हेल्थ सिस्टम। डॉक्टर साहब, आपने बात करते वक्त एक बात साझा की सबके साथ कि ये किताब जो है आपने लिखी जो, तो इसको पब्लिश करने में काफ़ी दिक्कतें आई। पब्लिशर जितने भी होते हैं, प्रकाशक जो भी होते हैं, उनके ऊपर काफ़ी दबाव लाया गया। क्या जानकारी देंगे इस पर, किस तरीके का दबाव था? अभी इसका हिंदी और उर्दू संस्करण बाकी है। जी 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 जी, मलयालम से बात हो गई है। मैं अभी केरल में था, हाँ। और मैं प्राउड टू से दैट कि सबसे पहले वहीं से ऑफर आया। से कोई ऐसा दबाव नहीं था। वो ये कहते थे कि ये वाला पार्ट हटा दीजिए। जैसे ही आपको मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा कि हाउ आई बिकेम हीरो टू विलन। Unsuspecting of what was to come, I entered the cubicle where the VIP stood and greeted everyone. I had imagined that I would receive a pat on the back. जब मुझे मुख्यमंत्री के सामने 13 अगस्त को बुलाया गया, योगी जी के सामने, तो मुझे लगा शाबाशी मिलेगी। मैं खुशी खुशी वहाँ पे गया। The chief minister stared at me, ignoring my greeting. He was fuming, he was flushed and he was angry. गुस्से में थे, चेहरा पूरा इधर लाल था। तो तू डॉक्टर कफील है? I said yes sir. तो तूने सिलेंडर अरेंज किया था? Yes sir. I acknowledge. I was disturbed by the way he was addressing me with the pronoun तू। तू और आप में बड़ा फर्क होता है। तो पहली बार एहसास हुआ कुछ गड़बड़ हो गई है वहाँ पे। तो मुझे धक्का सा लगा कि ये क्या, ऐसे चीफ मिनिस्टर क्यों ऐसे बोल रहे हैं। The CM then turned to a consultant and asked, ये 4-5 सिलेंडर लाके क्या कर लेगा? No one answered his question. Inside my head, a voice is screaming, not 4 or 5, we arranged 500 cylinders in those 54 hours. तो तू सोचता है कि तू सिलेंडर लाके तो हीरो बन जाएगा, देखता हूँ तुझे। तो वो पब्लिशर चाहते थे मैं ये पार्ट हटा दूँ। अच्छा। ऐसे ही कई पार्ट हैं जो चाहते थे कि ना लिखूँ मैं, पर मैं सच्चाई बयान करना चाहता था। और ये ब्रिटिश पब्लिशर हैं, इन्होंने कहा कि बिना काटे छाटे पब्लिश कर दूंगा। तो मैं चूँकि
पैसे की बात नहीं थी, ये बात है कि ये स्टोरी हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो मेरी कोशिश है कि हिंदी जो हम सब की अपनी लैंग्वेज है, उर्दू जो हम घर पे बोलते हैं, वो उसमें भी आए। और इंशाल्लाह जो मुंबई आया हूँ, मेरे ख्याल से तो मराठी में भी छापने की बात की जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने एक और याद साझा की, जब मुमरा में आप पहली बार आए थे, शायद किसी कुल हिंद मुशायरा यहाँ होता है उसमें आए थे शायद आप, तो आता था, कोई टीम नहीं थी। अब तो जैसे यस वीकेंड फाउंडेशन ने बुलाया तो हमारी टीम जो मुंबई की यहाँ थी, उन्होंने बैकग्राउंड चेक किया, कैसे लोग हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन है, तब करेंगे। तो बस इतनी सी बात है। सर, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि आपकी ये किताब जो है बैन कर दी जाएगी? आपने क्यों ये बात कही? बहुत राज है इसमें, आपको अगर आप पढ़ेंगे किताब तो पता चलेगा। इसमें वो लेटर्स भी मैंने जो लगाए हुए हैं, ये लेटर देखिएगा 6 अप्रैल 2017 का लिखा हुआ है। और किसको लिखा है? मुख्यमंत्री को और स्वास्थ्य मंत्री को। मतलब 5 महीने पहले उनको खबर हो गई थी कि बीआरडी में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है। तो ये लेटर जब कोर्ट में जाएगा तो ये लोग भी जेल में जाएंगे। ये लेटर आप देखिए, ये 9 अगस्त 2017 का है, 9 अगस्त 2017 का, एक दिन पहले। और साफ साफ लिखा हुआ है कि लिक्विड ऑक्सीजन की 24 घंटे की बची हुई है सप्लाई। इनको पता था कि बच्चे मर सकते हैं, इनको पता था कि वो गरीब हैं, आवाज़ नहीं उठेगी, इसलिए उनको मरने दिया गया। सिर्फ इसलिए पुष्पा सेल ने अपने एफिडेविट में हाई कोर्ट में कहा है, उसका भी मैंने यहाँ पे जिक्र किया है कि 10% कमीशन मिलेगा तो पैसा दिया जाएगा, और नहीं मिलेगा तो पैसा आपका 68 लाख रुपया नहीं दूंगा। या डॉक्टर साहब, आपने चुनावों की भी बात की अपनी स्पीच के दौरान, तो क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है? योगी जी तो गए हो, नहीं बोलूँगा। अच्छा, देखिए, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की बड़ी कहानी आपने सुनी होगी। जी। एक एक्सीडेंटल चीफ मिनिस्टर, जिसने 30 साल में गोरखपुर की गड्ढों को ठीक नहीं कर पाए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सरगना बने। क्या करते हैं? डॉक्टर तो साहब, वो सिर्फ 5 साल कोई डेवलपमेंट की, किसी एजुकेशन की, कोविड में हमने देखा है। अभी हमने एक सर्वे किया था, हर गांव से 10 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 1,10,000 गांव हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 लाख का तो आंकड़ा यही आ जाता है। और कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। गंगा मैया जो है मैली हो गई, लाशें जो है नदियों में तैरती नहीं, और वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। चिताओं के अंबार लगते रहे, चिमनियाँ पिघल। चिता, एक चिता के ऊपर दूसरी चिता, मतलब एक लाश के ऊपर दूसरी लाश के ऊपर, एक ही चिता पे 3-3 लाख, 4-4 लाशों को जलते हमने लखनऊ में देखा। गोरखपुर की गड्ढों को ठीक नहीं कर पाए, वो पूरे उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के सरगना बने। क्या करते हैं? डॉक्टर तो साहब, वो सिर्फ 5 साल कोई डेवलपमेंट की, किसी एजुकेशन की, कोविड में हमने देखा है। अभी हमने एक सर्वे किया था, हर गांव से 10 लोगों की मौत हुई है। यूपी में 1,10,000 गांव हैं, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 लाख का तो आंकड़ा यही आ जाता है। और कहते हैं कि कोई ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई। गंगा मैया जो है मैली हो गई, लाशें जो है नदियों में तैरती नहीं, और वो झूठ पे झूठ बोलते हैं। चिताओं के अंबार लगते रहे, चिमनियाँ पिघल। चिता, एक चिता के ऊपर दूसरी चिता, मतलब एक लाश के ऊपर दूसरी लाश के ऊपर, एक ही चिता पे 3-3 लाख, 4-4 लाशों को जलते हमने लखनऊ में देखा है। मतलब शमशान घाट में आपको जगह नहीं मिल रही थी तो पार्क में लोगों को जलते हुए देखा है। कब्रिस्तान में भी लोगों को 24-24 घंटे की वेटिंग लग रही थी। डॉक्टर साहब, आपने कहा योगी तो गए हो, ठीक है, लेकिन योगी जी ठीक है, बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, मैं हमेशा उनको योगी जी महाराज बोलता हूँ जी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आपके नज़रिए से, जब से आप जो है एक सामाजिक जीवन जीने लग गए हैं, डॉक्टर से एक्टिविस्ट बन चुके हैं, तो जो आपका आकलन क्या कह रहा है? जातिगत समीकरण भारी रहेंगे या ध्रुवीकरण की राजनीति हावी रहेगी, क्या रहेगा? अभी तो मुझे लग रहा है कि जो है बैकवर्ड और जो है फॉरवर्ड क्लास की जो लड़ाई है वही चल रही है। 85, जैसे योगी जी ने 80 बनाम 20 करने की कोशिश की थी, वो उसका उलट हो गया है। और
जो है 85 बनाम 15 की लड़ाई हो रही है और 85 एक जात इकट्ठा हो गए हैं। साइकिल देखा है, साइकिल का जो करियर होता है उस पर तो मुसलमान पहले ही बैठ चुका है। तो मुझे लगता है कि जो है चेंज आएगा। मेन जो यूपी की लड़ाई है वो फिर से मंडल और कमंडल के पास चली गई। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आपको ऑफर किया कि आप फिलहाल के लिए सोचा है कि आप सियासत में उम्मीदवारी या कैंपेनिंग किसी भी तरह का? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं डॉक्टर हुआ, मुझे खुशी होती है जब मैं किसी बच्चे का इलाज करता हूँ और वो बच्चा ठीक हो जाता है, तो दिल को सुकून मिलता है, उस रात नींद अच्छी आती है। पर जो मैं हेल्थ फॉर ऑल का जो कैंपेन लेके चल रहा हूँ, तो मुझे कभी कभी लगता है कि सिस्टम इज सो करप्ट दैट यू हैव टू कम टू द सिस्टम टू फिक्स इट। तो इंशाल्लाह कभी अगर लगेगा कि हाँ राजनीति में भी आना पड़ेगा तो आएंगे ज़रूर, कोई उससे दूरी नहीं है। लेकिन मुझे अभी जो लगता है कि एज अ डॉक्टर जो है मैं अपना जो जॉब कर रहा हूँ डॉक्टर्स ऑन रोड और मिशन इस्माइल के फाउंडेशन के थ्रू वो करता है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब।